हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं पीटीईसी चंदवारा के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु हूँ। मेरा राउंड नंबर 22 है। मेरा सब्जेक्ट S7 गणित का शिक्षण शास्त्र है, जिसके अंतर्गत मेरा टॉपिक है दोहराव करके सीखना। जब हम किसी बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और वे नहीं सीख पाते हैं, तो हम दूसरे तरीक़ों से सिखाते हैं, अर्थात बार बार सिखाने की तरीका को दोहराव कहते हैं। दोहराव का मतलब रटना नहीं है। दोहराने के ऐसे कई नए तरीके सोचे जा सकते हैं जिनसे कि वह मज़ेदार बनाया जा सके। इसे बच्चे मज़ेदार गतिविधियों के द्वारा कर सकते हैं, जिनमें से कुछ की शुरुआत भी खुद भी कर सकते हैं। इन दोहरावों के दौरान भाग लेने वाले बच्चों हर बार कुछ नया व फ़र्क देखते हैं और अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ रहकर सीखने में इस तरह की विभिन्नताएं नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रक्रिया का दोहराव नहीं होता, बल्कि जानकारी ही मशीनी तरीक़ों से दोहराई जाती है। जैसे पहाड़ा मशीनी तरीक़ों से रटकर याद कराना। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें मिलता है कि किसी भी बच्चों को माहौल में दोहराव स्वाभाविक तौर पर अलग अलग रूपों में होता है, लेकिन सीखने के औपचारिक माहौल में बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए दोहराव को काफ़ी विभिन्नताएं के साथ जानबूझकर लाना पड़ता है। यदि आपका बच्चा किसी भाषा को सीखने में संघर्ष कर रहा है, तो आप उसे शब्दों को बार बार दोहराकर भाषा सिखाएं। इससे यह पता चलता है कि बच्चे उस चीज़ का नाम आसानी से याद रख सकते हैं जिसे लगातार दोहराकर भाषा बोलने लगता है। जैसे रात दिन एक आधी मिनट। सुहिको ओटो का कहना है कि हमारे अध्ययन के दौरान पहली बार इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं कि बच्चे दोहराव के साथ जल्दी शब्द सीखते हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में बच्चों को सिखाने के लिए दोहराव वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पापा, दादा, मामा, काका आदि। बच्चों की आँखों की पुतलियों की रिकॉर्डिंग से यह पता चलता है कि दोहराव वाले चीज़ों पर वे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वैसे शब्दों को वे जल्दी और आसानी से सीखते हैं। बच्चे आमतौर पर पहाड़े से बहुत परेशान रहते हैं। क्या यह सचमुच ज़रूरी है कि उन्हें मशीनी तरीक़ों से बार बार दोहराया जाए, और क्या रटकर याद करने से बच्चे को पहाड़े को समझने में मदद मिलती है? क्या यह सच नहीं है कि एक दिए हुए क्रम में पहाड़े का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते? यह बात साफ नज़र आती है जब आप किसी और क्रम में उनसे गुणज पूछें। क्या यह बेहतर नहीं है कि किसी बात को सिर्फ रटवाने की बजाय बच्चों को उसमें शामिल पैटर्न पहचानने में मदद की जाए? बच्चों के दिमाग में गुणज की समझ बैठाने के लिए और पहाड़े में शामिल पैटर्नों को पहचानने की क्षमता विकसित करने के लिए कई गतिविधियाँ सोच सकते हैं। जैसे बच्चों से 2-2, 4-4, 5-5 शब्दों के समूह को पहचानने के लिए कहा जा सकता है, और फिर उनसे 4-4 सेबों वाले कितने समूह हैं, ऐसे कुल कितने सेब हुए, ऐसे सरल सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस तरह की गतिविधियाँ तरह तरह की चीज़ों से की जा सकती हैं। बच्चों की 5-5 और 10-10 के समूह बनाने में मदद के लिए कक्षा में की जाने वाली किस तरह की गतिविधियाँ सोच सकते हैं। जब बच्चों को इस तरह की गतिविधियों का काफ़ी अभ्यास हो जाए, तब वे जो कर रहे हैं उसे गणितीय भाषा में लिखने के लिए उनकी मदद की जा सकती है। जैसे वे 2-2 सेबों वाले 4 समूहों की 4 गुणे 2 बराबर 8 लिख सकते हैं। इसे चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं। अब बच्चे पहाड़ों में मज़े से पैटर्न ढूंढ पाने की स्थिति में होंगे। हम उनसे 10 गुणे 10 को
हम बच्चे पहाड़ों को मज़े से पैटर्न ढूंढ पाने की स्थिति में होंगे। हम उनसे 10x10 को ग्रिड पूरा करने को कह सकते हैं। हर खाने में बच्चों को खाने की लाइन की संख्या और उसकी स्तंभ की संख्या का गुणनफल भरना होगा। इस तरह की गतिविधियाँ कुछ लंबे समय तक की जा सकती हैं। बच्चों को या तो उतना समय दिया जा सकता है जितना उनको चाहिए, या जितने समय तक उनकी रुचि गतिविधियाँ में बनी रहे। उन्हें आपस में बात करने दें और पैटर्न खुद ही ढूंढने दें। निष्कर्ष: बच्चों को कुछ सिखाने के क्रम में दोहराव की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा दोहराव करके जल्दी और आसानी से सीखते हैं। धन्यवाद।